Hey friends, welcome back. Too many of us do not live our dreams because we all live our fears. Isn't that right, friends? Sometimes fear of unknown, fear of success, fear of failure, fear of rejection, fear of being judged, fear of taking that first step, fear of seeking help from others, fear of death, fear of public speaking. Do you know that there are more than 100 types of fears and phobias that is known to people? आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि there is a fear for beautiful women. That's called Venustrophobia. बचपन में जब हम स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं हमें किताबों से डर लगता है. That is bibliophobia. सो सवाल ये है कि क्या हम सभी इस डर के साथ पैदा होते हैं? आर वी ऑल बॉर्न विद दिस फियर्स? रिसर्चर्स का कहना है कि सिर्फ दो तरह के फियर हैं, जो फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लाउड नॉइज. यही दो फियर हैं जिनके साथ एक बच्चा, एक ह्यूमन पैदा होता है. फ्रेंड्स, बाकी इसके अलावा जितने सारे फियर्स आपको पता है या आपको लगता है, ये सारे लर्न फियर्स हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको सीखते हो, आप अपने अंदर उसको शामिल करते हो. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डर है इंसान का या ह्यूमन बीइंग का, वो सबसे अपने जो क्लोज नज़दीकी लोग हैं, जो ट्रस्टेड लोग हैं, उनसे सीखता है. पेरेंट्स से, टीचर से, अपने फ्रेंड्स से. सो एग्जैक्टली क्या है ये फियर? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. आपने एक दूध की कटोरी अपने घर पे रखी है. एक बिल्ली आपके घर पे है या पड़ोस के घर पे है. वो बिल्ली उस दूध पीने के लिए जब एक बार आती है, तो क्या वो बिल्ली ये सोचती है कि यार अगर मैं दूध पीने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो मेरी बिरादरी वाले बिल्ली क्या सोचेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं होता है. बट इंसान में ये सारे इमोशंस जो हैं वो बहुत नेचुरल है. एक फियर का होना एक इंसान में बहुत आम बात है. लेकिन जब वो फियर, इरैशनल फियर, जो हमें इमीडिएटली दिखाई नहीं देता है, हम उसके बारे में सोच सोच के हम परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये अटेम्प्ट करूं, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बनूं, क्या लोग मुझे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे? सो ये हर एक एनिमल्स और ह्यूमंस में. बट हमारी क्रिएटिविटी, हमारा जो इवोल्यूशन ह्यूमन जिस तरीके से हुआ है, इसको हम क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं और इसको सीखते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ. सो फ्रेंड्स, पॉइंट ये है कि ये जो डर है इंसान का, ये डर रहना बहुत आम बात है. लेकिन जब ये डर, when it prevents you in living your dreams, chasing your goals or doing something worthwhile in your life, that is something insane that we must avoid. So क्या डिफरेंस है उन लोगों में जो लोग इस फियर के बैरियर्स को क्रॉस करके आगे जाते हैं, और कुछ लोग जो अपने उसी कंफर्टेबल लाइफ में बैठ के अपनी जिंदगी गुजारते हैं? एक बहुत ही अच्छा फाइनेस्ट एग्जाम्पल मेरे को जो याद आ रहा है मैं आपको दूंगा. एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जब एक ट्रेनिंग एकेडमी में होता है, तकरीबन 52 वीक्स का ट्रेनिंग होता है वहाँ पर, और वो ट्रेनिंग हर दिन एक डिफरेंट लेवल में जाता है. जो इंसान 500 मीटर कदम नहीं चला होता है, वो यंग बॉय और कैडेट वहाँ पर एक दिन से लेके 15 दिन के बीच में 15 किलोमीटर रन के लिए काबिल बनाया जाता है. दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस. सो वो स्ट्रेस के थ्रू गुजरने के बाद जब एक आउटकम होता है, 12 महीने के बाद एक इंडियन आर्मी और एक इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनता है. मुझे एक किस्सा याद आ रहा है. मैं जब एकेडमी में था तो हमारे लिए स्विमिंग मैंडेटरी था. स्विमिंग में टेस्ट पास करने के लिए 50 मीटर आपको स्विम करना पड़ेगा, और एक 10 मीटर का जो एक फॉल है, जंप है, वो आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम अ हाइट. तो वो 10 मीटर का जो जंप था वो मेंटल ब्लॉक था. मेरे को वैसे ही जब मैं एकेडमी में था तो मेरे को पानी, वाटर फोबिया था, एंड आई डिडंट न्यू स्विमिंग बिफोर. सो 50 मीटर की स्विमिंग तो वहाँ पर जैसे तैसे करके हम सीख गए. लेकिन वो जंप, जो 10 मीटर का जंप था स्विमिंग पूल में करने का ऊपर से, वो मेंटल ब्लॉक मेरा हमेशा रहा. पूरी साल मैंने कोई ना कोई एक्सक्यूजेस लेके कि आज मैं बीमार हूँ, आज नहीं कर पाऊंगा, या फिर ज़बरदस्ती कभी जब करना पड़ा तो किसी ने ज़बरदस्ती धक्का दिया, जबकि उसको एक प्रॉपर पोस्चर के ज़रिए वो जंप करना था.
ताकि वो आपका जो फियर फैक्टर है हाइट का और एक ऑर्डर्स लेने के जो प्रोसेस है उसमें आप अलाइंड हो जाए, वो डर, वो फियर निकल जाए। जबकि कुछ नहीं होता है। मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स जंप करते थे बट कुछ लोग थे जो शायद नहीं करते थे, जिनमें मैं भी था। तो ऐसे चलते चलते एक बार फाइनल वो टाइम आया जिस दिन आपका फाइनल टेस्ट था, जिसको पास करने के बाद आप आगे यू बिकम ए कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। वो लास्ट टेस्ट था और अगर वो टेस्ट आप क्लियर नहीं कर पाए तो शायद आपको 6 महीने रिलीगेट कर दिया जाता है, या फिर आपको यू हैव टू टेक लीव, बिकॉज आपको सारे टेस्ट आपके कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो दैट वाज द लास्ट चांस, इनफैक्ट इट्स नाउ और नेवर। तो मैं ऊपर गया, फिर भी वो डर मेरे अंदर से निकला नहीं था। जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उस्ताद, वो बाहर रह के उन्होंने बोला भाई दिस इज द लास्ट चांस, बाकी सारे टेस्ट खत्म हो चुके हैं, ये टेस्ट अगर आप नहीं क्लियर करोगे तो मे बी आप 6 महीने बाद अपने जूनियर के साथ पास आउट होगे, या फिर मे बी अगर आप सेकेंड टाइम भी नहीं कर पाओगे तो शायद आप कभी अपनी लाइफ में हो जो चीज़ आप यहाँ हासिल करने आए हो जो वो नहीं कर पाओ। मैंने वहाँ पर तकरीबन 30 to 45 सेकेंड्स, जब मैं वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ा 10 मीटर की हाइट पे, वो ऐसा लगता था कि इतनी ऊंचाई पे है कि स्विमिंग पूल उसके नीचे बहुत छोटा दिखता था। मुझे पूरा ऐसा लगता था कि जब मैं वहाँ पर जंप करूँ तो मैं स्विमिंग पूल पानी में नहीं गिरूंगा, मैं कभी दाहिने या बाएं गिरूंगा उसके। बट एनी हाउ, सो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मैंने पूरा साल निकाल दिया इस एक्सक्यूज में, बट अभी तो मुझे एक ना एक टाइम तो करना है, मुझे कभी ना कभी उस डर को अपने कन्फ्रंट करना है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। एंड दैट वाज द मूवमेंट। उसमें काफ़ी सारे इनफैक्ट फैक्टर्स हैं जो काम किए एंड आई जम्प्ड एनी हाउ। वो मूवमेंट मुझे याद नहीं मैंने कैसे जंप किया और पानी स्विमिंग पूल से बाहर मैंने कैसे निकला। सो किसी ना किसी टाइम पे फ्रेंड्स, वो फियर आप जितना चाहे उसको अवॉइड करो अपनी लाइफ में, कभी ना कभी आपको उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके अगर उस फियर को आपने अपने साथ जोड़ लिया, आपने उसको समझ लिया और आपने उस पर काम किया, आई थिंक फिर आगे की जो जर्नी है आपकी आसान हो जाएगी। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि ओवरकमिंग फियर्स का मतलब फियर का पूरी तरह से खत्म हो जाना, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं फियर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। फियर को अपने साथ अडेप्ट करना पड़ता है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, उसके साथ कंफर्टेबल बनना पड़ता है, ताकि वो जो फियर है आपके लिए वो बॉटलनेक नहीं बने। फियर को पूरी तरह से अपने लाइफ से, अपने जिंदगी से हटाना इम्पॉसिबल है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, साइकोलॉजी में बहुत सारे रीजंस हैं, हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको इतना एश्योर करता हूँ फियर को अपने लाइफ से, ओवरकमिंग फियर डजंट मीन गेटिंग रिड ऑफ द फियर कंप्लीटली। इट्स only that you get adjusted to the fear, you get comfortable with it, so that it doesn't bother you time and again whenever you are taking your next step to your future. So आपको बहुत लोगों को सुन के ये आश्चर्य होगा कि यार क्या फ़ायदा फिर जब डर हमारे अंदर है लेकिन मैं डर को ओवरकम नहीं कर सकता। तो डर को ओवरकम करने के लिए मैं आपसे बाद में उससे बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फियर हमें मदद कहाँ करता है। इट्स अ वेरी यूजफुल टूल इन योर लाइफ। फियर हमें मदद कहां करता है वो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर मार्क ट्वेन, उन्होंने बोला था कि आई हैव हैड लॉट ऑफ वरीज इन माई लाइफ, मोस्ट ऑफ देम नेवर हैपेंड। सो ये जो फियर है, जब आप अपने फियर को देखने बैठते हो, व्हेन यू एनालाइज दैट इज द टाइम यू कम टू नो कि उसमें फैक्ट कितने हैं और फिक्शन कितने हैं। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन दी आइडेंटिफाइंग कि कौन से फियर आपके लाइफ में, बहुत सारे फियर होंगे जो वैलिड होंगे, जो इम्यूनेट होंगे, जो डेंजरस सिचुएशन में आपको डालते होंगे, वैलिड होंगे, बट ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होंगे जो सिर्फ आपका मेंटल ब्लॉकेज होगा, वो शायद वो चीजें कभी भी आपकी लाइफ में नहीं हो। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है कि फियर्स हेल्प अस टू डिस्टिंक्ट बिटवीन व्हाट इज फैक्ट एंड व्हाट इज फिक्शन। दूसरा है फियर हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फियर को डिफाइन कर पाते हैं, कोई वैलिड फियर जो आपका टेंजिबल है,
उसको आप डिफाइन कर पाते हो। इसी कोविड-19 के दौरान ही देख लो, बहुत लोगों में ये फियर होगा कि मेरा पे कट होगा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मुझे ले ऑफ कर देगी या नहीं, मैं अपने फ्यूचर डेवलपमेंट, मेरे प्रमोशंस, मेरे को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारे फियर्स एक इंडिविजुअल में रहेंगे और होते हैं। बट जिस टाइम पे आपने इसको लिस्ट आउट कर दिया, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो भी आपके वैलिड फियर्स हैं उन लोगों को, दैट टाइम यू आर रीडिफाइनिंग देम। When you have defined it, now you can create an appropriate emergency plan around it. कि अगर मेरा ये इशू हो तो मेरे प्लान ऑफ एक्शन क्या है जो मेरे डैमेज को कंट्रोल कर पाएगा या लिमिट कर पाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बनाते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कि भाई अर्थक्वेक होगा तो आप क्या करोगे, बाढ़ होगा तो क्या करोगे। तो कंसिडर इट एज ए फियर इमरजेंसी प्लान। ये आपके लिए है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, कि कौन कौन से वैलिड फियर आपकी लाइफ में है, और उन वैलिड फियर को आप मेरिट के हिसाब से जब आप लिस्ट आउट करोगे, यू आर डिफाइनिंग दी डैमेजेस दैट कैन बी कॉज्ड। और जब आपको पता चलेगा कि ये डैमेज हो सकता है, यू कैन टेक काउंटर एक्शंस अगेंस्ट इट। कि ये जो फियर है ये हम सब में एक करेज डेवलप करता है। एक बच्चा था, अपने डैड से पूछा कि डैड प्लीज टेल मी, कैन ए पर्सन स्टिल बी ब्रेव व्हेन ही इज अफ्रेड। तो उस डैड का बहुत ही प्लेजेंट प्यारा रिप्लाई था कि दैट इज द ओनली टाइम अ पर्सन कैन बी ब्रेव। फ्रेंड्स, ये जो कोट है ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि इट्स वेरी राइट। वी डू नॉट डेवलप करेज ड्यूरिंग आवर गुड टाइम्स, क्योंकि गुड टाइम्स में हमें फेस करने के लिए कुछ नहीं रहता। वी ओनली डेवलप करेज व्हेन वी आर कन्फ्रंटिंग आवर फियर। हम जब फेस करते हैं, हेड ऑन लेते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे फियर्स को, दैट टाइम वी डेवलप करेज। बहुत ज़्यादा फियर को एक्सपोज होने से क्या बढ़ता है? आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स क्या आता है? विजडम। सो फियर हमें हेल्प करता है टू बी मोर वाइजर इन ग्रेजुअल डेज। और दूसरा है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू डेवलप कंपैशन। जब मैं अपने फियर्स को फेस कर पाऊँ हेड ऑन, तो मुझे एक्चुअल पता चलेगा कि मेरे से कनेक्टेड जो लोग हैं, जब वो सिचुएशन या वो फियर फेस करते हैं, मैं उनके प्रति वो कंपैशन दिखाऊंगा कि यार मैं जब ये फियर को ये कर रहा था, मैंने उसको कैसे ओवरकम किया था, मेरे जो वेज एंड मीन्स क्या थे, मैं उनको मदद कर पाऊँ, या मैं उनकी जो थॉट्स है, उनके इमोशंस है, उसको मैं समझ पाऊँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उस फियर के थ्रू गुजरा हूँ। सो इट हेल्प्स यू टू बिकम मोर वाइजर एंड बिकम मोर कंपैशन इन द लाइफ। जितना ज़्यादा आप फियर को फेस करोगे अपने में, उतना ज़्यादा रेजिलियंस आप डेवलप करोगे। सो कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स, थिंग्स डोंट गेट बेटर, यू गेट स्ट्रॉन्गर इन ड्यू रन। आप अपने आप को उतना स्ट्रेंथन कर देते हो अपने फियर को फेस कर करके, तो फियर हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, एंड इट इज रियली डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ फियर इन योर लाइफ। या सच कहूं तो यू शुड नॉट, आपको कभी कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं अपने फियर से बाहर निकलूं। वो फियर है तभी आपको एक स्ट्रेंथ मिल रहा है। जितने पॉजिटिविटी मैंने आपको बताए हैं, वो सारे स्ट्रेंथ आपको फियर से मिलते हैं, आपको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, कंटीजेंसी के लिए। अब हम लोग आते हैं फियर के स्टेजेस क्या क्या हैं। तो फियर, जब हमें कोई भी किसी चीज का हमें डर लगता है, तो हम 4 स्टेज से होके गुजरते हैं। वो स्टेजेस क्या क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और किस स्टेज में जाके हमें रुक जाना चाहिए, कौन सा स्टेज हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा स्टेज के बाद हम अगर उसको आगे जाते हैं तो हमारे लिए वो खतरनाक होता है, इट इज रियली डेंजरस फॉर अस। सबसे जो पहला फेज है फ्रेंड्स, द इमेजिनेशन। जब भी कोई हमें डर लगने लगता है, हम किसी डर का सामना करते हैं, सबसे पहले हमारे थॉट्स, हमारा जो इमेजिनेशन, वो एग्जैगरेट हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं जिसका आउटकम शायद हो कभी या नहीं हो। बहुत वर्स्ट चीज़ें हम लोग सोचने लगते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा माइंड हमें तैयार करता है ये सोच के, ये इमेजिन करके कि हम उस खतरे के लिए कितना रेडी हैं, कितने तैयार हैं। जितना वर्स्ट सिनेरियोज हम इमेजिन कर पाएंगे एक फियर को, या एक जो भी कोई नई चीज हम शुरू करने वाले हैं, उसके सबसे वर्स्ट सिनेरियोज हम इमेजिन करेंगे, दैट विल मेक अस रेडी इन ए मच बेटर वे टू हैंडल द सिचुएशंस। दूसरा स्टेज फियर इटसेल्फ। सो जब हम बहुत सारा
सोच जाते हैं कोई सिचुएशन को लेके। फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस में जाके किसी दिन कोई प्रेजेंटेशन देना है एंड उसके बारे में आपने खूब सोचा कि कल जाऊंगा, पता नहीं ये प्रेजेंटेशन मेरा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बीच में फंबल किया तो क्या होगा, मैं अगर ऑडियंस के सवाल क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। तो ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट टू हैपन। तो ये जो है एक्चुअल डर का जो सेकेंड स्टेज है, जो कि हम उसको डर ही कहेंगे, जिस टाइम पे हमारा नॉट ओनली साइकोलॉजिकल बट फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होना शुरू हो जाता है। जब आप एक्चुअली ऑफिस के लिए जाना शुरू करते हो, आज आपका प्रेजेंटेशन है, मे बी आपके हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, आपके पाम स्वेट करने शुरू कर देते हैं। तो लॉट ऑफ ऑल दीज फीचर्स और ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक आप सब ने इसको एक्सपीरियंस किया हो। तो ये वो स्टेज है जिस टाइम पे आपको वो डर लगने लगता है और आपके चेंजेस साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। डर जब थर्ड स्टेज में जाता है, दो संभावनाएं होती है। पहला कि इधर वो हमें पूरा पैरालाइज कर देता है, हमारा डर इतना बढ़ चुका होता है कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो हमारी जो सोचने की शक्ति वो खत्म हो जाती है, हम कुछ सोच ही नहीं पाते। एंड उस सिचुएशन में सबसे बेहतर ये है आप कुछ टाइम तक रुक जाएं, कुछ टाइम तक ब्रेक ले लें, ताकि आपका ब्रेन काम करना शुरू कर दे। एक ये स्टेज हो सकता है थर्ड स्टेज में। दूसरा, कभी कभी ब्रेन बहुत ही हाइपर एक्टिव मोड में आ जाता है और एक्सीलरेट करना शुरू कर देता है। और एक्सीलरेशन में क्या होता है कि आप हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में गलत डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं। सो दोनों का नेगेटिविटी है इनफैक्ट, कि अगर आप सोचने की शक्ति आपकी बंद हो जाए तो मे बी आप आगे कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। दूसरा कि अगर आपको नेगेटिविटी इतनी एक्सीलरेट करना, ब्रेन हाइपर हो जाए और डर के बारे आप गलत डिसीजंस लेने शुरू कर दो, आपको मे बी पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट सही जा रहा है नहीं जा रहा है। एक छोटा एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। बचपन में हमें या कभी भी हमें सुपर नेचुरल पावर्स का अगर डर रहता है कि हम अकेले घर पे नहीं सो पाएंगे एंड सो मेनी थिंग्स, हम डर लगता है, अंधेरे से हमें डर लगता है। तो कभी कभी लेकिन हम जब सोते हैं अकेले, हम बेडशीट को पूरा ओढ़ के सोते हैं, अपना मुंह ढक के, लेकिन हमें उस टाइम पे ये ख्याल नहीं आता कि जो मॉन्स्टर को या जो सुपर नेचुरल पावर को मैं डर रहा हूँ, उसके लिए एक बेडशीट क्या बैरियर बन सकता है। लेकिन उस वक्त हमारा ब्रेन इतना एक्सीलरेट कर रहा होता है कि हमें पता नहीं कि ये सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है, इससे मुझे फायदा होगा नहीं फायदा होगा, बट वो डिसीजन हम ले लेते हैं और उसको करते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इज क्रिएशन ऑफ मेमोरीज। जब ये एक्सपीरियंस हमें होते हैं, डर का जो तीनों स्टेज जब क्रॉस करके आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे में वो मेमोरीज क्रिएट होने लगती है। मे बी इमोशनल, कुछ अगर बैड एक्सपीरियंस हमने फेस किया है, वो इमोशंस हमारे अंदर एम्बेड होकर रह जाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं डिसीजंस मेकिंग में। बहुत टाइम पे ये चीज़ें, ये बैड एक्सपीरियंसेस हम सेकेंड टाइम ट्राई नहीं करना चाहते। हमारा प्रेजेंटेशन आज खराब गया, मे बी 4 दिन के बाद का प्रेजेंटेशन भी मेरा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे मेमोरीज, मेरे एक्सपीरियंस बैड है। मेरा ये एग्जाम खराब गया, आज केमिस्ट्री का एग्जाम खराब गया, लेकिन 6 दिन के बाद जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है जिसमें मैं अच्छा हूँ, वो उसमें इम्पैक्ट करती है, क्योंकि मैं वो मेमोरीज कैरी कर रहा हूँ। मेरा उस दिन मेरा एग्जाम खराब गया था। तो बहुत टाइम पे ये जो क्रिएशन ऑफ मेमोरीज है, ये हमारे लिए नेगेटिवली काम करते हैं, जो कि हमें बहुत टाइम पे नई अपॉर्चुनिटीज को देखने और उसके ऊपर एक्ट करने के लिए रोकती है। तो ये क्रिएशन ऑफ मेमोरीज, इट्स ओके, एज ए ह्यूमन ये आपके होंगे, आपके मेमोरीज फ्रेश होंगे, लेकिन कोई भी पुराना बैड एक्सपीरियंस आपको एक नए एक्सपोजर, नए एक्सपीरियंस को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं रोकना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल होता है कि कैन दिस फियर्स बी ओवरकम? यस, आप कुछ हद तक उन फियर्स को कंट्रोल कर सकते हो। ओवरकम तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ, बट यू कैन अप टू सम एक्सटेंट यू कैन कंट्रोल। बट जैसे कि वन साइज डजंट फिट ऑल, सिमिलरली जो फियर है वो इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। सो हर एक के लिए सेम एडवाइस में भी काम करेगा नहीं करेगा, बट जो जेनरिक एक इंसान कर सकता है वो मैं आपको शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, आप अपने लाइफ में उसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले
गेट इंट्रोड्यूस टू योर फियर, उसको पहचानो, अंडरस्टैंड योर फियर, what are the fears exactly you are carrying. Those are valid. Invalid fears, नॉन इमिनेंट फियर्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट स्टिल आप उन फियर को वर्कआउट कर सकते हो, अंडरस्टैंड दैट. जैसा कि मैंने पहले बोला है कि फियर जो है वो हमें, इट हेल्प्स अस टू कीप अस सेफ, हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेने के लिए एक टूल है. तो फियर को उसी लेवल तक, उसी हद तक आपको रखना कि फियर आपको कुछ एक्शंस लेने के लिए आपको इनफैक्ट हेल्प करे, ना कि फियर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करे, आपकी कोई एक्शन आप नहीं ले पाओ. सो उस लेवल तक फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़, कोई वर्थवाइल चीज़, जो चीज़ आप करना चाहते हो, कोई वर्थवाइल चीज़ जब भी आप करने की कोशिश करोगे, सबसे पहला आपका फियर क्रॉप अप होगा. जैसे ही आपका फियर क्रॉप अप होगा आप सवाल बहुत सारे आएंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, अगर इसका रिजल्ट नहीं ठीक आया तो क्या मैं अपने आप को लेट डाउन कर दूंगा, क्या मैं किसी और को लेट डाउन कर दूंगा, व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ, व्हाट इफ आई फेल. तो ये सारे जो सवाल हैं ये आपके अपने आप आ जाएंगे. इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट विल कम टू यू. आंसर दोस क्वेरीज, राइट इट डाउन कि क्या है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन इन दोस सिनेरियो, सबसे वर्स्ट क्या होगा. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डिफाइनिंग देम. जब आप एक बार अपने फियर को डिफाइन कर लेते हो, देन उसके जो आउटकम्स है, उन आउटकम्स को आप कंट्रोल कर पाओगे बहुत हद तक. ऑफिस में किसी दिन आपका रिव्यू मीटिंग है, आप सुबह उठते हो, सडनली आपको याद आता है अरे आपका प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट नहीं है या व्हाटएवर. तो मे बी वो एक इनहेरेंट चीज़ सामने आके आए कि आप सडनली आपको फील होगा आप बीमार पड़ गए हो, आज तो ऑफिस आप अटेंड नहीं कर पाओगे. बट एक्चुअली आपका डर वो नहीं है, आपका डर ये है कि यू हैव द फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड. वो डर आपका अंदर से आ रहा है कि मैं उस चीज़ को फेस नहीं करूं, बिकॉज यू हैव नेवर गिवन ए प्रेजेंटेशन. पहली बार आप कहीं पर कोई रिव्यू मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, और अगर आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किए हो, देन ये सबसे पहला एक्सक्यूज आपके पास आएगा कि नहीं आज तो मैं बीमार पड़ गया, आज मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा. सो instead of hiding your fear, hiding your emotions, identify them, understand them and get to know them better. That is the worst that you can do when you run away from your fears. एक छोटा सा स्टोरी मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. एक बार एक बफेलो का झुंड होता है, भैंस, अराउंड 200-250 का झुंड होता है, एक जंगल में वो लोग चल रहे होते हैं. एक छोटा बफेलो होता है, बच्चा और उसका डैड. ये उन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है जो मैं आपको शेयर करूंगा. तो बच्चा बफेलो अपने डैड से पूछता है कि डैड, इज देयर समथिंग दैट आई शुड बी वरीड और आई शुड बी फियरिंग इन माई लाइफ. ऐसा कुछ है जिसको मुझे डरना है मेरी लाइफ में. तो उसका जो डैड है वो जवाब देता है, हाँ बेटा, जो लॉयन होते हैं उनको हमें डरना चाहिए. तो बच्चा बोलता, हाँ डैड, मैंने सुना है लायन के बारे में. जब भी कभी मैं लायन देखूंगा अपने लाइफ में ना, मैं पीछे मुड़ के तेज से भाग जाऊंगा. तो डैड स्माइल किया और बोला, बेटा वहीं पर आप शायद गलती करोगे. तो जो बच्चा बफेलो था वो थोड़ा सरप्राइज हो गया, बोला कि डैड कैसे आप ऐसे कह सकते हो कि वो तो मैं अगर मैं नहीं भागा तो मुझे मार के खा जाएगा. तो डैड बफेलो ने बोला कि बेटा तुम अगर टर्न करके भागोगे, एक लॉयन से कितना तेज भाग सकते हो, वो तो कहीं ना कहीं तुम्हें पकड़ लेगा, थोड़ी दूर में पकड़ ही लेगा और तब वो तुम्हें मार के खा जाएगा. तो बच्चा बफेलो थोड़ा और आश्चर्य से पूछा, अच्छा डैड फिर मुझे क्या करना चाहिए. बोल के, बेटा जस्ट वहीं खड़े रहना, स्टैंड देयर एज इट इज एंड शो हिम दैट यू डोंट फियर. तुम डरते नहीं हो उससे. बोले अच्छा, अगर वो डरा नहीं तो कोई बात नहीं. उसके बाद तुम्हारे पास नोकीले सिंग है ना, भैंस के पास नोकीले सिंग होते हैं, अपना सिंग उसको दिखाना, उसको भी दिखाना कि यू आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू अटैक हिम. तो बोला अच्छा डैड, अगर ये भी काम नहीं किया, उसने डरा नहीं तो. बोला बेटा देन धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करना.
ताकि वो डरे कि ये पता नहीं क्यों नहीं डर रहा है मुझे। बोले अच्छा डर फिर भी नहीं डरा तो बोले कि तो उसको तुम जोर से जाके अटैक करना, उसके ऊपर अटैक करना और अपने फुल फोर्स से तुम उसको अटैक करना। बोला कि डैड कैसे अगर मैं उसके पास जाऊंगा वो तो मुझे मार के खा जाएगा। बोला कि बेटा अपने चारों तरफ आंख घुमा के देखो क्या है। तो बच्चा बफेलो चारों तरफ आंख घुमा के देखा तो वहाँ पर ह्यूज 200-250 जो उनका हर्ड था, जो ग्रुप था 200 से 250 भैंस का ग्रुप था, सभी ह्यूज नुकीले सिंग के साथ वहाँ पर थे। बोला कि बेटा अगर तुम उसको अटैक करोगे यू विल फील कि हम सब भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुम लॉयन देखे और तुम पीछे उठ के भागे तो उस डर को हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, हम नहीं इनफैक्ट तुमको बचा पाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर तुम अटैक कर रहे हो तो शायद तुम ये फील कर सकते हो कि 200-250 ये जो ग्रुप है हमारा ये भी तुम्हारे साथ है। तो हम फ्रेंड्स हम सबकी लाइफ में लॉयंस हैं। वो डर, उस डर को अगर आप फेस नहीं करो देन मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि डर तो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा, आपको कभी ना कभी कन्फ्रंट करना है। तो व्हाई नॉट एज अर्ली एज पॉसिबल, व्हाई नॉट एज सुन एज पॉसिबल आपकी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ आप उस डर के साथ कंफर्टेबल होके उसको ओवरकम करके उसके इंस्ट्रक्शंस को लेके, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, थिंक वेरी लॉन्ग टर्म। जब भी आप कोई नया काम या वर्थवाइल कोई शुरू करना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए फंस गए हो, कोई चीज़ करने के लिए आपको डर लगता है, जस्ट थिंक ओवर कि ये काम करने के बाद में साल 2 साल 3 साल में ये चीज़ मुझे कहाँ लेके जाएगा। राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म सोचने से आपके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आपके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना ही है, बट एक लॉन्ग टर्म अगर एक विजन आपको मिल जाता है कि मैं ये जो डर था मैं इसको ओवरकम करके ये जो नई चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, कोई नया कोर्स कर रहा हूँ, कोई नए सब्जेक्ट के बारे में सीख रहा हूँ, देन वो चीज़ें आपको एक ऑब्जेक्टिवली उस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को डील करने के लिए मदद करेगा और आपके पास बेटर सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। जब आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसका दिखेगा तो आपको शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आपको छोटे लगने लगेंगे। बहुत टाइम पे हमें डर तो आता है लेकिन डर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहता। बहुत लोगों को पता है कि आईएएस की एग्जाम करना डिफिकल्ट टास्क है और डर रहता है कि मैं इसका प्रिपरेशन शुरू ही नहीं करूंगा कभी, क्योंकि ये एग्जाम तो मैं कभी क्लियर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उस एग्जाम के बारे में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं। सो उस टाइम पे हमें हमारा जो मोटिव होना चाहिए, हमें उस एग्जाम के बारे में या उस डर के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो उस डर के बारे में, वो डर को आप उतने नज़दीक से जान पाओ और आपको बाद में दिखेगा कि ये डर तो कुछ भी नहीं था, इसका जो आउटकम है, इसका जो डिटेल में जाने के बाद जो मुझे पता चला, मैं तो इसमें बेकार ही डर रहा था। यूटिलाइज योर पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर एक ऐसा चीज़ है जो आपको शायद इसको आप रिलेट कर पाओगे। बहुत काम ऐसे हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ आपको, कुछ टाइम पहले मैं गया था अपने एक दोस्त के साथ, थाईलैंड गया था। मुझे पानी से, मैंने आपको बोला एकेडमी में मुझे पानी से फोबिया था, हाइट से फोबिया था, एंड वहाँ पर उस फ्रेंड ने बोला कि चलो हम लोग डीप वाटर डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग। तो मेरे अंदर से वो डर है कि मैं तो नॉर्मल पानी में उतरने से डरता हूँ, एंड यहाँ पर कितने मीटर नीचे, पानी के नीचे जाना तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी किसी ना किसी पीयर, किसी कलीग, किसी फ्रेंड सर्कल के बीच में आप वो चीज़ें कर जाते हो जो चीज़ें आपको डर लगता है, चाहे वो स्काई डाइविंग हो, चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो, या और भी कोई चीज़ इनफैक्ट। लेकिन आपको बस इतना ख्याल रखना है कि वो जो संगत है वो नेगेटिवली इनफैक्ट आपको अट्रैक्ट नहीं करता। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनको भले ही किसी चीज़ के लिए डर लगता है, वो ब्रिज के ऊपर से नदी में छलांग लगा रहे होते हैं, है ना। वो पीयर प्रेशर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पीयर प्रेशर को हमेशा पॉजिटिवली लीजिए कि कौन से पॉजिटिव चीज़ में आप अपने
पीयर प्रेशर को फील कर सकते हो, और कभी कभी वो चीज़ें उनके लिए आप करते हो। बहुत टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ें किसी और के लिए करते हो। अगर आपकी लाइफ में आपको कहीं कुछ अचीव करना है, मे बी आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा किसी और का अगर उसमें इंटरेस्ट है एंड यू आर अलाइन टू दैट, तो मे बी वो प्रेशर आपको बहुत टाइम पे आपके फियर को फाइट करने में मदद करता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ आपको जो लग रहा है कि मुझे डर है, किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से वीकनेस है, किसी को प्रेजेंटेशन स्किल वीकनेस है, किसी को कोई नए कोर्स करने के लिए डर लग रहा है, तो उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत लोगों में फियर होता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लोगों को सामने रख के, क्राउड के सामने बोलना उनको हेजिटेशन होता है, डर लगता है। हम लोग ये टेडेक्स टॉक, टेडेक्स स्पीकर्स ये सबको देखते हैं जिनमें देयर आर मिलियन ऑफ व्यूज, बट उसके पीछे के बैकग्राउंड को शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक टेडेक्स स्पीकर जिसमें मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं, वो टेडेक्स स्पीकर अपने घर पे या अपने ऑफिस में उस स्पीच को कम से कम 200 बार रिहर्स करके आपके सामने आके बोलता है। सो प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट एंड विल हेल्प यू टू मिनिमाइज योर फियर्स, जो तुम्हें वो फियर जो आके एक बॉटलनेक बनता है तुम्हारे आपके ग्रोथ में। कभी कभी हमें लगता है कि कोई गोल जब हम अचीव करते हैं या कोई चीज़ डर के हम लोग कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन है, वो डर का सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है और सबसे लीस्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कभी कभी हमें आश्चर्य होगा आप सबको कि आप जब उसको मैप करोगे, आप जब उसको पेन डाउन करोगे, उसको रीडिफाइन करोगे, आपको लगेगा कि इसका जो वर्स्ट आउटकम है उससे मुझे फिजिकली, मेंटली या किसी चीज में कोई नुकसान नहीं है, मैं तो बेकार ही उसके लिए डर रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है। वॉट एवर आई एम थिंकिंग कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इट्स ओके। उस चीज़ को आप ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट जब भी आपको इमीडिएट अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ओवरकम कर सकते हो। आपका एक प्रेजेंटेशन और एक कोई भी आपको टास्क दिया गया है, आपने उसको कंप्लीट नहीं किया, दैट डजंट से दैट थ्रू आउट द लाइफ यू विल बी ऑफ दोज मेडियोकर स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स आप इंप्रूव कर सकते हो अगर आपका वो मेंटल पिक्चर, मेंटल ब्लॉक आप उसको कैरी नहीं करो। सीक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स, फ्रॉम कॉलीग्स, फ्रॉम द इकोसिस्टम। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ये काम शायद अकेले नहीं कर पाएंगे। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बहुत टाइम पे हम ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर हमें किसी की मदद चाहिए तो बेझिझक हमें वो मदद इनफैक्ट लोगों से मांगनी चाहिए। जो एक फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑन एवरीथिंग, वो हमें बॉदर नहीं करना चाहिए। कोई किसी से हेल्प मांगने का मतलब नहीं है कि सारी क्रेडिबिलिटी उसकी है। जब थॉट, जब कॉन्सेप्ट, जब कोई इनफैक्ट इनिशिएटिव आप ले रहे हो कोई वर्थवाइल चीज़ का, तो इट्स ओके इफ सम पीपल फ्रॉम अराउंड दे कैन कम, दे कैन सपोर्ट यू टू अचीव दैट गोल। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये सोचना है कि आप जो चीज़ करने जा रहे हो, क्या ये ऐसा कोई चीज़ है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया है, आप पहली बार कर रहे हो। अगर ये चीज़ पहले भी किसी ने किया है तो सीक सपोर्ट फ्रॉम दोज पीपल, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट यू कैन फाइंड पीपल, गेट द रेसिपी फ्रॉम देम कि इसको बेटर तरीके से कैसे की जाती है। अगर आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो speak to one defense officer who has cleared the written exam, who has cleared the SSB. He can guide you better कि उस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी इट इज टेस्टेड कि इस तरीके से करके हम इसको कर सकते हैं। कोई नई चीज़ सबसे पहली अगर आप करने जा रहे हो, देन ठीक है, आपको कोई बनी बनाई रेसिपी नहीं मिलेगी। बट इफ इट हैज बीन डन बाय अर्लियर बाय सम पीपल, then there is no harm in seeking help, seeking assistance, speaking to them and get to know कि इस चीज़ को और बेटर तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। इस दौरान जब आप अपने फियर को फेस करते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दिन आपको गारंटी दिया जाए कि आज के दिन आप जो करोगे वो सक्सेसफुल रहेगा, तो क्या उस दिन आप वो हर चीज़ ट्राई करना चाहोगे जो चीज़ आप जिन चीज़ों से आप काफ़ी दिन से फेलियर हो रहे हो? क्या आप उन सब लोगों से ज़्यादा टाइम अपना काम करना चाहोगे, अपने गोल के ऊपर काम करना चाहोगे जब दूसरे लोग थक हार के रुक गए? क्या उनसे ज़्यादा आप करना चाहोगे? क्या आप वो एक्स्ट्रा माइल जाना चाहोगे उसके लिए, अगर आपको गारंटीड है कि इस जगह पे आपको सक्सेस मिलेगा? क्या आप विलिंग हो कि वो एक्स्ट्रा माइल आप जाओगे?
जब दूसरे लोग 10 बजे रात को सोते हैं, क्या आप 2 बजे तक अपना मिडनाइट ऑयल बर्न करना चाहोगे? तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप अपने फियर को फेस करते हैं। फेलियर से लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा था, उसमें मैं फेल कर गया और मैं वही सेम चीज़ बार बार ट्राई कर रहा हूँ। तो एक पिवट लाना बहुत ज़रूरी है आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। अगर एक मेथड, एक मेथोडोलॉजी, एक प्रोसेस आपका काम नहीं कर रहा है, ट्राई सम अदर प्रोसेस टू रीच दैट गोल। लोगों को लगता है कि यार मैं तो बहुत ट्राई किया, 100 बार ट्राई किया, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। लेकिन 100 बार मैंने उसी तरीके से ट्राई किया जिस तरीके से मैंने 99, 98 या 97 या 50th बार ट्राई किया था। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट, सी इट्स वेरी वेरी सिंपल, आई थिंक देयर इज ए quote on this, that if you are doing the same way, the same things every time, you won't get any different results for that. To get different results, you should try different options, different processes to get the things done. And friends, there is a very famous saying, Rome was not built in a day. So don't worry कि overnight आप अपने सारे fear को overcome कर जाओगे, उनके ऊपर control ले आओगे. Start very small. बहुत छोटे से, हर एक फियर का जो भी आप जब आप उसको ट्राई करते हो, उसको हेड ऑन लेने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट टाइम के लिए बढ़ाता रहता है। और ऐसा वक्त डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा कि जब आप उस टाइम पे पहुंचोगे जब वो फियर आपको बॉदर ही नहीं करती। आपको लगेगा मैंने एक बार इस फियर को अटेम्प्ट कर लिया, उसको हेड ऑन ले लिया, अभी मेरा डर खत्म हो गया, मुझे नो, ये डर रहेगा आपको। ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा। एंड नेवर स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, रुकना नहीं है आपको, क्योंकि ये जो डिमॉन है, जो हम जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको हम फियर नाम दे रहे हैं, ये कोई एक या 2 बाउट आपने उसके साथ लड़ लिया एंड आपको लगेगा कि मेरा फियर खत्म हो गया, ऐसा नहीं। ये आपको डेली लड़ना पड़ेगा, अपने लाइफ टाइम तक लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके तरीके हैं कि आप उसको कंट्रोल करो रादर देन वो आपको कंट्रोल करे। So there are some relevant questions which you must ask yourself right now. कि are you constantly running away from your fears? What are you fearing at? What are your fear actually? What would you be without your fears? And what would your life look like without fears? Just imagine those. So friends, जाते जाते एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। Once upon a time, पुरानी बात है, एक राजा के दरबार में एक बार एक कन्विक्ट लाया गया जिसने कोई गुनाह किया था, क्राइम किया था। तो उसका गुनाह उस लेवल का था कि राजा ने उसको 2 ऑप्शन दिए। बोला कि यार एक तो ये फांसी का फंदा है, दूसरा एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, एक आयरन दरवाजा था, बहुत ही डार्क, बहुत ही खतरनाक सा दिखता हुआ, या फिर दूसरा उस दरवाजे के पीछे जो है वो तुम्हारे लिए है। तो शंकी जो कन्विक्ट था वो थोड़ा घबरा गया, पूछा राजा जी, उसने फट से पूछा कि अच्छा राजा जी बता सकते हैं क्या मैं चॉइस करने से पहले कि उस दरवाजे के पीछे क्या है? तो राजा ने बोला डजंट मेक एनी सेंस, बट मैं सिर्फ इतना तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जितने भी कन्विक्ट मेरे दरबार में आए थे, मैंने उनको भी ये 2 चॉइस दिए थे, और उनमें से सभी लोगों ने या मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने ये रस्सी चुना, फांसी का फंदा चुना। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चुनना है। तो उस कन्विक्ट ने भी बोला कि हाँ यार, शायद ये फांसी का फंदा ही एक ईजियर वे है डेथ के लिए, और तो क्यों उस दूसरा चूज करना, फांसी का फंदा चूज कर दिया। तो फांसी देने से पहले वो कन्विक्ट ने राजा से पूछा, राजा साहब वो तो ठीक है, मैं तो फांसी लगा लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या है? तो राजा ने स्माइल किया और बोला उस दरवाजे के पीछे फ्रीडम था। इससे पहले जितने भी लोग आए, मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ द लोगों ने उस अननोन में जाना ज्यादा डेंजरस समझा
देन जो नोन हमें फांसी का फंदा दिख रहा है उसके पीछे क्या है शायद किसी को पता नहीं। उस घबराहट में, वो फियर ऑफ अननोन जिसको हम कहते हैं, उसके चलते वो अपना फ्रीडम चुन नहीं पाए। सो फ्रेंड्स, decide today to have the courage to face your fears. Make your final decision to take off the ropes that bind you and blind you. And please recognize, when nothing changes, then nothing changes. If you keep doing what you are always doing, you will keep getting what you are always getting. And opening that iron gate or the gate of unknown will take you to newer opportunities, take you to your freedom, to your growth and joy. Believe me. Fears are nothing more than a state of mind. Do the thing you fear to do and keep on doing it. That is the quickest and surest way to overcome your fear. Madame Curie once told that nothing in life is to be feared. It's only to be understood. So if you understand your fear, you can really overcome it. Thank you so much and see you again in the next week. Jai Hind.